उत्तर प्रदेश में आगरा के रहने वाले धीरज जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धीरज जैन और उनकी पत्नी कैमरून से अपने परिवार को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। धीरज का आरोप है कि अफ्रीका में उनकी कंपनी ने उन पर झूठे आरोप लगाकर पासपोर्ट जब्त कर लिया है, जिससे पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। धीरज जैन मूल रूप से दयालबाग क्षेत्र के रहने वाले हैं और कई वर्षों से एक ट्रैवल सर्विसेज कंपनी में कार्यरत थे। कुछ समय पहले वे अपनी पत्नी सुप्रिया और 1.5 वर्षीय बेटे के साथ कैमरून गए थे। वही कंपनी में वित्तीय पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो में धीरज जैन कह रहे हैं कि कंपनी के 1.6 मिलियन की रकम लूट ली गई थी। धीरज का वायरल वीडियो में कहना है कि एक घटना के दौरान उनके पास मौजूद कंपनी के रुपए रास्ते में लूट लिए गए थे। उनके पास मौजूद कंपनी के रुपए रास्ते में लूट लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने वही के पुलिस में दर्ज कराई थी। लूटी गई रकम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है। इसके बाद कंपनी ने लूट का पूरा आरोप उन्हीं पर लगा दिया और उनका पासपोर्ट भी रख लिया। धीरज के मुताबिक अब कंपनी ना तो उन्हें भारत लौटने दे रही है और न ही परिवार का खर्च उठा रही है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पास बेटी के दूध और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। वायरल वीडियो में धीरज बता रहे हैं कि कैमरून में स्थानीय पुलिस आए दिन उनके घर पहुंचकर दबाव बना रही है, जिससे परिवार दहशत में है। उन्होंने आशंका जताई है कि वहां परिस्थितियों में किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। धीरज का आरोप है कि कंपनी से जुड़े कुछ लोग लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि कामकाजी वीजा समाप्त होने के बाद भी कंपनी पासपोर्ट वापस नहीं कर रही, जिससे वे कंपनी के रूप में ही फंसे हुए हैं। धीरज ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि समय रहते मदद नहीं मिली तो उनकी पत्नी और बच्चे की जान की भी खतरा बढ़ सकता है। हमारा ये वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन और मेरी एक 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम राघवी है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रेवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट यहाँ जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 फीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया कि मैंने कोई गबन किया है। मैं धीरज जैन, मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और इन कंपनी वालों ने पैसे देने से भी मना कर दिया है कि हमारा किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सके। तो मेरी और मेरे पति की बस एक ही अरदास है गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी ये पुकार सुन ले और हमें हमारे घर इंडिया वापस हमें बुला लें। यहाँ पर मुझे परेशान करने वाले जिम्मी अलवानी, जिसका पूरा नाम चंद्र प्रकाश अलवानी है, जो अजमेर का रहने वाला है, और दूसरा मनीष ठाकुर जो बिहार का रहने वाला है। ये दोनों लोग मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने कंपनी में 12 साल काम किया है सर जी। 2012 से मैं कंपनी के साथ हूँ और मेरे साथ 2024 में जो घटना हुई उसके बाद से इनको क्लेम नहीं मिल रहा, तो इनके सेल्फ ईगो को कुछ प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने मुझे बिल्कुल फंसाने की कोशिश की है। मैं कभी कंपनी के खिलाफ नहीं गया, लेकिन मैं अब अपने परिवार के साथ हूँ। मेरी 2022 में शादी हुई थी और मेरी एक साल की बच्ची है। मुझे बहुत डर है। यहाँ पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 7,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन मेरे घर पर पुलिस आती है और हमको धमकाती है। ये अफ्रीका में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत करप्टेड कंपनी है, कंट्री है।
मेरी आपसे इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को इंडिया वापस बुलाया विजय सर जाए। से हाथ जोड़कर विनती है कि ये विजय यहाँ पर सर जो- इस पर एक्शन लिया जाए जो और यहाँ पर- हमें हमारे घर इंडिया भेजा जाए। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी छोटी सी बच्ची है सर, आप प्लीज हमारी सुनवाई करें। विजय सर आप हमारी सुनवाई करें, यहाँ अफ्रीका में और कोई नहीं। आपका बच्चा वहाँ फंसा हुआ है तो क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साहब उसे न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उसके ऊपर अनलीगल जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो फ्रॉड वीज़ा भेज के उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उसके जो मैनेजर हैं दिलीप वहाँ पर उन्होंने, और जो एक मान लिया उसके ऑडिटर हैं एक मनीष ठाकुर और एक जिमी करके लड़का है जो अजमेर का है, और ये जो ठाकुर बिहार का है, ये दोनों भ्रष्ट हैं। इन्होंने पूरा हमारी दृष्टि में, और गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा, हम तो कुछ भी नहीं है, न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।